अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्तिसाम मलिक है, मेरा रोल नंबर 14 है और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन के लिए वो है कि हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन-कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है लैंग्वेजेज़। बहुत सी लैंग्वेजेज़ हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ होती हैं और वो आज हम डिस्कस करेंगे बारी-बारी। सबसे पहले है जावा। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि हम इसमें ऑब्जेक्ट की बात करेंगे और उसके फंक्शंस की बात करेंगे। हम इसमें रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उनके फंक्शंस पे हम कोडिंग करते हैं। हम ये एक रीयूजेबल कोड्स होते हैं, मतलब अगर हमने एक एंटिटी या एक ऑब्जेक्ट के लिए कोड किया तो उसी कोड को या उसके जो फंक्शंस पे हमने कोड किया उसी को हम बाकी ऑब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए जावा जो है वो रीयूजेबल कोड इसको कहा जाता है। और ये मॉड्यूलर प्रोग्राम है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो लार्ज प्रोग्राम है उसको हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट है जो उसके फंक्शंस हैं उसको हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, एक ऑब्जेक्ट को अलग कर लेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग लिखेंगे और उसके जो बिहेवियर है उनको हम अलग लिखेंगे, उनकी कोडिंग अलग करेंगे। इस तरह हमारा जो एक कोई भी प्रोग्राम है वो ईज़ी हो जाता है कोड करने के लिए। इट कैन बी यूज़ विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। इसमें हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है, ईज़ी टू यू कोड जो है हमारे पास जो है कोडिंग इसमें ईज़ी हो जाती है। इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दिस मीन्स दैट इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक कंप्यूटर से कोड अगर हम दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ईज़िली हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। इट इज़ ईज़ी टू लर्न, ये सीखने के लिए भी आसान है और ये जो है हम जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं वो जावा से बना के रन कर सकते हैं डिफरेंट ओएस पर, जैसे कि विंडोज़, आईओएस, ब्लैकबेरी, लिनक्स एंड मोर। नेक्स्ट लैंग्वेज पे चलते हैं हम। पीएचपी हमारे पास नेक्स्ट लैंग्वेज है। पीएचपी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ईज़ी टू लर्न है और मैनिपुलेट है। मैनिपुलेट का मतलब ये है कि हम इसे ईज़िली किसी भी कंप्यूटर मशीन पर हम इससे ईज़िली कोड कर सकते हैं। Which has become increasingly popular in the world of cloud computing. Whether you want to automate websites or perform other functions, this is the ideal प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर यू। पीएचपी एक और बहुत मशहूर और इजी टू लर्न लैंग्वेज है जावा के बाद। दिस लैंग्वेज हैज अ पावरफुल आउटपुट बफर एंड seamlessly runs on Windows and Unix servers. Being an object-oriented language, it can help you develop complex and web application. ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो आपको मदद करती है कि अगर आपका कोई मुश्किल एप्लीकेशन है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है तो उसको डेवलप आपने करना है तो आप पीएचपी यूज़ करेंगे उसके लिए, और वेब एप्लीकेशन के लिए भी आप पीएचपी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ रिलायबल, सेफ, fast and affordable. It's therefore a cloud computing language you should consider using to fulfill unique development needs. ये एक रिलायबल, सेफ और अफोर्डेबल लैंग्वेज है, इजी टू लर्न भी है। तो अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कोई भी वेब एप्लीकेशन या आपने वेब एप्लीकेशन करनी है या आपने क्लाउड कंप्यूटिंग लैंग्वेज को में कोडिंग प्रोग्रामिंग करनी है तो आप पीएचपी यूज़ करें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए। .NET इट मिनिमाइज, ये कोड लैंग्वेज है जो हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होती है। इट मिनिमाइज द लार्ज कोड व्हेन डेवलपिंग लार्ज एप्लीकेशन। जब आपने कोई बड़ी एप्लीकेशन में कोड करना है तो ये क्या करेगी, इस कोड को जो है मिनिमाइज कर देती है। इट इज़ इफेक्टिव इन द डेवलपमेंट ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस। ये जो लैंग्वेज है .NET की डायनेमिक वेब पेज की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। डायनेमिक वेब पेजेस है कि ऐसे पेजेस जो डायनेमिक होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, आप इजीली जो है उसमें नेविगेट कर सकता है यूज़र। It is language independent and extremely easy to use. It separates the logic and content to keep the application development inconvenience to a bare minimum. ये क्या करता है कि इसमें जो हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जब हम कोडिंग करते हैं वो लॉजिक और उसकी कंटेंट को बिल्कुल वो सेपरेट कर देता है कि इसमें हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास एप्लीकेशन है, ये इसका कंटेंट है और ये इसकी कोडिंग हुई हुई है। It uses a built-in Windows authentication to scale application. इसके built-in इसके जो है ऑथेंटिकेशन है, सेफ्टी के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं ताकि वो अपनी एप्लीकेशंस को सिक्योर कर सकें। आपको बाहर से वो प्रोटोकॉल्स या वो बाय नहीं करने पड़ते। आपकी जो ये कोड प्रोग्राम है ये आपको खुद ही जो है सेल्फ बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकें। आवाज़ आ रही है? हो रही है। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ बुशरा सगीर, रोल नंबर इज़ 30। हम क्लाउड कंप्यूटिंग की लैंग्वेजेस को देख रहे हैं। उसमें नेक्स्ट जो लैंग्वेज है हमारे पास है वो पाइथन। पाइथन हमारे पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके अंदर हम लोग ये इजी टू लर्न है, हमारे पास इजी टू लर्न है और इसके अंदर हम इसको क्लाउड कंप्यूटिंग के डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये हाईली कंपेटिबल है क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं इस लैंग्वेज के। पाइथन combines various high-tech features such as speed, productivity, community and open source development
एक्सटेंसिव सपोर्ट लाइब्रेरीज, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स एंड मोर टू इम्प्रूव प्रोग्रामिंग। इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है, यानी कि हम लाइब्रेरीज को प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स यानी कि हम किसी से भी इसका कोड लिखवा सकते हैं। ये बहुत आसान इसका कोड है। जैसे हम इसको अगर जावा के साथ कंपेयर करें तो जावा के अंदर हमारे पास जो हेलो वर्ड प्रिंट करने का कोड है वो 5 लाइन्स का है, और इसी तरह अगर हम पाइथन में देखें तो वही कोड हेलो वर्ड प्रिंट करने का हमारे पास ओनली 1 लाइन का है। तो इसके अंदर हम ये कोड थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पर्सन से भी लिखवा सकते हैं इस कोड को। और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके अंदर हम इसको डिफरेंट कंप्यूटेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, साइंस बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम इसको इमेज की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको GUI बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको वेब फ्रेम एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। सबसे जो इसका मेन यूज़ है वो AWS के अंदर भी है, और इसको हम बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इससे हमारे जितनी भी कंप्यूटेशन एप्लीकेशन है, हमारी बिजनेस एप्लीकेशन हैं, सारी इसके अंदर कवर हो जाती हैं पाइथन के अंदर। गेम्स भी इसी के अंदर आती हैं, यानी कि जितनी भी गेम्स हैं वो पाइथन के अंदर बनी हुई हैं, बना भी सकते हैं हम इसके अंदर। और अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम लोग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग पाइथन को लर्न कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लैंग्वेज हमारे पास आती है वो है गोलैंग। गोलैंग लैंग्वेज जो है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका हमने इतना नाम नहीं सुना हुआ, लेकिन ये क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यूज़ की जाती है। और ये एक फास्टेस्ट लैंग्वेज है जिसको हम सर्वर डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स के लिए यूज़ करते हैं। और इस लैंग्वेज को हम, इसका जो सबसे मेन फीचर है वो कंकरेंसी और पैरेललिज्म मैनेजमेंट करता है, यानी कि इसको हम पैरेलल मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम लोग इसको रोबस्ट फ्रेमवर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम IoT डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम होम अप्लायंसेस जैसे कि ऑफिस वर्क, हेल्थ केयर वगैरह के लिए भी हम गोलैंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके थ्रू हम लोग ड्रोन्स को क्रिएट कर सकते हैं, रोबोट्स बना सकते हैं। ये एक्टिवली यूज़ की जाती है इन एप्लीकेशंस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रूबी। रूबी जो है इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, अगर हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग रूबी को यूज़ कर सकते हैं। रूबी एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है और फास्टेस्ट लैंग्वेज है जिसको हम एंड टू एंड एप्लीकेशन के लिए, जिसको हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए। रूबी के अंदर हमारे पास 60,000 प्लस फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स चाहिए होते हैं, इसके लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज हैं जिसके थ्रू हम लोग क्लाउड सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम लोग एज अ बिगनर वर्क कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे या लैंग्वेज पे, तो हम लोग इसके थ्रू इसके अंदर हमारे पास एक्टिव कम्युनिटी डेवलपर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज हमारे पास जो आती है वो है JS। JS का मतलब है जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावा के साथ रिलेट नहीं करती, लेकिन इसका नाम जावा स्क्रिप्ट इसलिए है क्योंकि ये जावा की कंपनी के साथ उन्होंने हैंडशेक किया हुआ है। और इसके बाद जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज, अगर हम किसी भी कुछ भी काम कर रहे होते हैं उसके लिए हम लोग को स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इसीलिए हमने क्लाउड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर सबसे स्पीडीली जो काम करती है लैंग्वेज वो हमारे पास JS है, जिसको हम गूगल JS इंजन में भी यूज़ करते हैं। अगर आप लोग गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर देता है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ हुई है। और ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फास्ट है, और सबसे ज़्यादा जो इसका मेन फीचर है वो है नॉन ब्लॉकिंग, इवेंटेड और एसिंक्रोनस। नॉन ब्लॉकिंग का मतलब है अगर हमारा कोई भी काम या कोई भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा है तो वो ब्लॉक नहीं होगा, यानी कि वो रुकेगा नहीं। अगर ब्लॉक होने का मतलब है कि अगर कोई एरर आ गया उसके अंदर तो वो रुक जाता है उधर ही। अगर इसका ये फीचर है कि नॉन ब्लॉकिंग है, मतलब कि ये रुकेगी नहीं, अगर ये इसके अंदर कोई एरर आ जाता है तो ये एक्सेप्शन में चला जाएगा। और उसके बाद हम इसको यानी कि एक जो क्यू में आए हुए होते हैं हमारे पास टास्क, वो लिस्ट हुई हुई होती है, उनकी लिस्ट बनी हुई होती है जिसके अंदर हमारे पास एक के बाद नेक्स्ट वो खुद ही डिसाइड कर लेता है कि उसने कौन से टास्क पे जाना है। लेकिन JS के अंदर
ऐसा नहीं होता, हमने खुद डिसाइड करना होता है, हम खुद हैंडल कर लेते हैं कि किस टास्क को हमने अब इसका कनेक्शन क्रिएट करना है या फिर हमने इसको। उसके बाद हमारे पास ये लैंग्वेज यूज़ होती है, हाईली इफेक्टिव है, डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, एंड टू एंड एप्लीकेशन के लिए। हमने कोई भी एंड टू एंड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है या फिर उसकी डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए हमारे पास JS यूज़ होती है, और ये एक्सट्रीमली फास्ट लैंग्वेज है और मॉडर्न डेवलपर्स जो है इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय रोल नंबर इज़ 42 और मैं आगे जो फर्दर हम क्लाउड के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है ER लैंग्वेज। ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम तब यूज़ करते हैं जब हमें रियल टाइम सॉफ्टवेयर बनाने पर होते हैं, जब हम ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें हमारे जो कनेक्शन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड के रिलेटेड हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अगर फ्यूचर में जब उसके कस्टमर्स इंक्रीज़ होंगे तो उसके जो है जो डाटा स्टोर होगा उसके ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होता है जो कि स्ट्रॉन्ग हो। ER लैंग्वेज जो है वो रियल टाइम स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज जो डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। ER लैंग्वेज भी इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले डेवलप हुई थी, और अब इसको बहुत सी जो लैंग्वेज है उन्होंने रिप्लेस कर चुकी हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये इसलिए यूज़ होती है कि क्योंकि जो हम इससे प्रोडक्ट बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं जब कस्टमर इसको यूज़ करते हैं। जैसे जैसे कस्टमर इंक्रीज़ होते हैं तो कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, जो ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड्स जो सेव है हमारे पास वो सिक्योर होने चाहिए, और कस्टमर की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड से करना। गो, ये भी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये गूगल ने डेवलप की थी, और जब गूगल पहले C++ यूज़ करता था, जब वो C++ यूज़ करके फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज डेवलप की थी, और ये लैंग्वेज जो है क्लाउड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ होती है जिसमें डॉकर वगैरह आ जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनती हैं डॉकर। रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली डायरेक्टली तो हम यूज़ नहीं करते। रेगुलर एक्सप्रेशन में सिंबल्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं और डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं। जो हमारे क्लाउड में जो भी प्रोडक्ट्स बनती हैं उनके बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे उनकी बेस होती है। तो लिनक्स में जो मोस्टली लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है वो रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली जो है क्लाउड में भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ये लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है। आजकल ये भी एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये ER लैंग्वेज के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये डिफ़िकल्ट टू लर्न है। ये भी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है, रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होती है, रियल टाइम जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनके लिए। और ये लैंग्वेज जो है गिथहब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें ये बहुत पॉपुलर है। ये इजी टू लर्न नहीं होती, इसके बहुत से ट्यूटोरियल आपको मिल जाते हैं, और ये क्लाउड में यूज़ होती है। आगे XML, ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसे हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और स्ट्रीम्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जावा के साथ बेसिकली यूज़ होती है क्योंकि ये लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लाउड में ये अपाचे हेड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होती है। SQL, अब जैसे हम क्लाउड में अगर हम देखें तो हमारा डाटा हम स्टोर करते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको रिट्राइव करते हैं। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो डाटाबेस में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिसमें डिफरेंट हम जो है कमांड्स यूज़ करते हैं जैसे इंसर्ट की, डिलीट और इस तरह की। और क्लाउड में ये डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, जैसे जब हम डाटा को पीछे डाटाबेस के फॉर्म में या स्टोर कर रहे होते हैं क्लाउड में तो उसके लिए यूज़ होती है। थैंक यू।